जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ प्रथमोध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का आरंभ करते हैं। अब हम पंचम स्कंद में प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। इसमें हम प्रियव्रत महाराज के चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले चतुर्थ स्कंद के अंतिम 31वें अध्याय में प्रचेताओं को श्री नारद जी महाराज का उपदेश और उनका परम पद लाभ के प्रसंग में हमने सुना कि जब प्रचेताओं को 10 लाख वर्ष भोग भोगते हुए बीत गए, तब उन्हें अचानक विवेक हुआ और श्री भगवान के वाक्यों की याद आ गई और वे अपनी पत्नी मारिशा को बेटों के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। उन्होंने भजन करने का विचार किया। जैसे ही विचार किया, देवर्षि नारद जी महाराज उनके सामने पधार गए। उन्होंने देवर्षि महाराज की पूजा की और देवर्षि नारद जी ने उन्हें बोध कराया। तो यहाँ पर यह विचार करने की आवश्यकता है। फिर से वही बात आ गई, क्या गुरु को कहीं ढूंढने की आवश्यकता है? चेला बड़ा होता है, गुरु बड़ा नहीं होता है। प्रचेताओं ने पहले निश्चय किया कि भजन करना है, गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं समझी। जैसे ही भजन करने का निश्चय करते हैं, श्री भगवान अपनी कृपा से गुरु को भेज ही देते हैं। नहीं भी भेजे तो श्री हरि सबके आत्मा स्वरूप हैं और वे सबके गुरु हैं। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा ही है। यदि श्री हरि के मार्गदर्शन में हम भजन करते रहेंगे तो वे निश्चित रूप से हमारा उद्धार कर ही देंगे। और कोई गुरु तो कदाचित उलझा भी दे, पर श्री हरि सदा ही हमारा भला करने वाले हैं, इसलिए उन्हीं का आश्रय हमें लेना चाहिए। प्रचेता नारद जी महाराज से कहते हैं कि भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो दिव्य उपदेश दिया था, उसे हम गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण प्रायः भूल गए हैं। हमारी भी स्थिति ऐसी ही है, बल्कि इनसे बड़ी खराब है। इनको कम से कम महादेव जी और विष्णु भगवान का दर्शन तो हुआ। हम लोग संत महात्माओं का सत्संग करके आते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं। संत महात्मा इसीलिए बार बार कहते रहे हैं कि बार बार सत्संग करते रहें। जब बार बार सत्संग करते रहेंगे तब हमारे मन का मैल दूर होगा। हमारी आत्मा तांबे के बर्तन की तरह है, जिसको रोज रोज साफ न किया जाए तो उस पे काट आ जाता है, गंदा लगने लग जाता है। ऐसे ही सत्संग से हमारे मन की शुद्धि होती है। बार बार मैला आता रहता है, बार बार सत्संग रूपी साबुन से हम उसको साफ करते रहते हैं। श्री नारद जी महाराज प्रचेताओं से कहते हैं कि इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है, उनका भजन किया जाता है। यदि उनका भजन नहीं किया जाए तो सब कुछ बेकार है। यह जन्म, कर्म, आयु, मन, वाणी सब बेकार है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से, यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेद में कहे गए कर्मों से, देवताओं की तरह लंबी आयु से, खूब शास्त्र ज्ञान से, तपस्या से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद करने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की कुशलता से, योग सांख्य से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत वैराग्य आदि अन्य कल्याण साधनों से भी कोई लाभ नहीं है। यदि श्री भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो इन सब साधनों का कोई मतलब नहीं है। वास्तव में भगवान श्री हरि ही सभी प्राणियों की प्रिय आत्मा ही है। वे आत्मा स्वरूप भगवान श्री हरि ही हम सबके प्यारे हैं। फिर नारद जी महाराज बड़ी विशेष बात कहते हैं
कि जैसे एक पेड़ के तना, शाखा, उपशाखा इन सब को सींचने लग जाएंगे तो पेड़ पे हजारों संख्या में पत्ते होते हैं। एक एक पत्ते को सींचने लग जाएंगे तो हमारी पूरी आयु उस पेड़ के पत्तों को सींचने में ही निकल जाएगी और पेड़ फिर भी सूख जाएगा। तो एक सरल उपाय है कि पेड़ की जड़ को ही सींच लिया जाए तो ठीक रहता है। जैसे एक मुख में भोजन डालने से पूरे शरीर में पुष्टि हो जाती है, एक एक अंग को भोजन खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वैसे ही श्री अच्युत भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। क्योंकि सभी देवता, उपदेवता, राक्षस, दैत्य, पशु, पितर सब श्री भगवान के एक एक अंग में समाये हुए हैं। यहाँ पर यह जो श्लोक है यह बड़ा ही सुंदर है, इसका हम एक बार फिर से श्रवण करते हैं। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तत्स्कन्ध भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। इसलिए सभी देवताओं का आदर करते हुए सभी देवताओं की पूजा हम कर नहीं सकते हैं, आदर जरूर करना चाहिए, लेकिन एक अच्युत भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो 33 करोड़ देवी देवता भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से 33 कोटि के देवता है। तो कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है। इतने सारे देवताओं की उपासना हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक अच्युत भगवान की उपासना करने से सबकी उपासना हो जाती है। दो उदाहरणों के द्वारा समझाया कि जैसे एक पेड़ की जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, जैसे एक मुख में रोटी डालने से पूरे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। नारद जी महाराज श्री भगवान को प्रसन्न करने के 3 उपाय बताते हैं। वे भक्तवत्सल भगवान सभी जीवों पर दया करने से प्रसन्न होते हैं, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से प्रसन्न होते हैं, और सभी इंद्रियों को विषयों से हटा करके शांत करने से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो 3 उपाय नारद जी महाराज बता रहे हैं। सभी जीवों पर दया करने से, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने से, और सभी इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री नारद जी महाराज प्रचेताओं से कहते हैं कि जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर घमंड के कारण निष्किंचन साधु जनों का, श्री भगवान के प्रेमी भक्तों का तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन दुष्ट बुद्धि लोगों की पूजा श्री भगवान कभी भी स्वीकार ही नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों पर प्रेम करने वाले हैं। ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। फिर सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं कि अब प्रियव्रत महाराज के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत जी ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया, और अंत में संपूर्ण पृथ्वी को अपने बेटों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार सूक्ष्म रूप में कहकर पंचम स्कंद की भूमिका सुखदेव मुनि ने बना दी। पंचम स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी प्रश्न पूछेंगे। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का आरंभ करते हैं, जिसके प्रथम अध्याय में प्रियव्रत चरित्र का श्रवण करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षित महाराज ने पंचम स्कंद के आरंभ में श्री सुखदेव मुनि से क्या प्रश्न पूछे? कौन श्री भगवान की कथा को कभी भी नहीं छोड़ सकते? प्रियव्रत महाराज ने राजपद क्यों स्वीकार नहीं किया? ब्रह्मा जी को निरंतर क्या विचार लगा रहता है, जिसके लिए वे प्रियव्रत महाराज को समझाने आए थे? श्री ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत महाराज को क्या समझाया? हरि इच्छा का किस प्रकार अनुसरण करना पड़ता है? घर या वन क्या अच्छा है? मानव के 6 शत्रु कौन है? उन्हें सहज में ही कैसे जीता जा सकता है? प्रियव्रत महाराज ने अनिच्छा से ही पृथ्वी का किस प्रकार शासन किया? प्रियव्रत की पत्नी और 10 पुत्रों के नाम, जो अग्नि के भी नाम हैं, वे क्या हैं?
प्रियव्रत महाराज की दूसरी पत्नी से कितने पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। प्रियव्रत महाराज ने कितने अरब वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। प्रियव्रत महाराज ने मैं रात को भी दिन बना दूंगा ऐसा संकल्प क्यों लिया। 7 समुद्र और 7 द्वीपों के नाम क्या हैं। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी की माता कौन थी। महाराज प्रियव्रत के विषय में क्या लोकोक्ति प्रसिद्ध है। पंचम स्कंद अन्य स्कंदों से अलग क्यों है, इसकी क्या विशेषता है। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय का आरंभ करते हुए हम सुनते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का शुभारंभ करते हैं। आज हम पंचम स्कंद में प्रथम अध्याय सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रियव्रत चरित्र। पंचम स्कंद में बहुतायत में गद्य मिलता है जो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का है। इसको हम धैर्य से समझेंगे। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः ननूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षभ गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव मुनि से पूछा, हे मुने, महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे। उनके गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। हे सुखदेव मुनि, निश्चय ही ऐसे निस्संग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में प्रवेश होना उचित नहीं है। महतां खलु विप्रर्षे उत्तम श्लोकपादयोः छाया निर्वृत चित्तानां न कुटुम्बे स्पृहा मतिः संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत् सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका मन पुण्य कीर्ति भगवान श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंबादि में कभी भी आसक्ति नहीं हो सकती। हे ब्रह्मन, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हो गई। श्री शुक उवाच। यहाँ से बीच बीच में सुखदेव जी ने गद्यों का खूब प्रयोग किया है। बहुत बड़े बड़े उत्कृष्ट गद्यों का प्रयोग किया है। संभवतः विस्तार से किसी बात को कहने के लिए सुखदेव मुनि यहाँ पर गद्य का प्रयोग कर रहे हैं। बाढ़मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथां किंचिदंतराय विहतां स्वाम शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। श्री सुखदेव मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सराबोर हो गया है, माने जिनका मन पूर्ण रूप से श्री भगवान में लग गया है,
वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय भगवान श्री वासुदेव के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को प्रायः छोड़ते नहीं है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वे उनके मार्ग को सदा ही पकड़े रहते हैं, उनकी कथा सदा ही सुनते रहते हैं। यर्हि वावह राजन स राजपुत्रः प्रियव्रतः परम भागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्जसा वगत परमार्थ सतत्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो वनितल परिपालनायां नाथ प्रवर गुणगणैकांत भाजनतया स्वपित्रोपामंत्रितो भगवती वासुदेव एवा व्यवधान समाधि योगेन समावेशित सकल कारक क्रियाकलापो नैवाभ्यनंदत यद्यपि तदप्रत्याम्नातव्यं तदधिकरण आत्मनो अन्यस्मादसतोपि पराभवमन्वीक्षमाणः। इतना बड़ा ये गद्य का श्लोक है, फिर भी इसके महत्व में कोई कमी नहीं आ सकती, क्योंकि ये भगवान व्यास जी के और श्री सुखदेव मुनि के वचन हैं। कैसे भी हो बड़े मूल्यवान हैं, यदि ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आएगा। हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्मसत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्रायः भूल जाऊंगा। प्रियव्रत जी ने उस गृहस्थाश्रम को स्वीकार नहीं किया। प्रियव्रत जी ने सोचा कि राजा बन जाऊंगा तो भगवान को भूल जाऊंगा, अच्छे भक्त हैं तो माया से डरते हैं। आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, अथः भगवान आदिदेव एतस्य गुण विसर्गस्य परिब्रह्मणानुध्यान व्यवसित सकल जगद अभिप्राय आत्मयोनि रखिल निगम निजगण परिवेष्टितः स्वभवनादवततार। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। वे इस संसार की वृद्धि के बारे में ही सोचते रहते हैं। ब्रह्मा जी सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से नीचे उतरे। सतत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानावलिभिरनुपथ ममर परिवृढैरभिपूज्यमानः पथि पथि च वरूथशः सिद्ध गंधर्व साध्यचारण मुनिगणै रूपगीयमानो गंधमादन द्रोणीमवभासयन् उपससर्प। आकाश में जहां तहां विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध्य चारण और मुनिजन ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते हुए साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंचे। तत्र हवा एनम देवर्षिर हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भमुपलभमानः सहसैवोत्थायार्हणेन
सह पिता पुत्राभ्याम अवहितांजलिरुपतस्थे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहां पहुंच जाने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवर्षि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे नारद जी महाराज स्वयं मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान अपि भारत तदुपनीतार्हण सूक्त वाकेनातितरां मुदित गुण गणावतार सुजय प्रियव्रतमादि पुरुषस्तम सदय हासावलोक इति होवाच। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। उपजाति छंद का प्रयोग करते हुए ब्रह्मा जी श्लोकबद्ध रचना में कहते हैं, जैसे चलचित्र देखते हुए बीच में थोड़ा उबाऊ सा हो जाता है तो गाना आ जाता है, वैसे यहाँ पर गद्य के बाद अब श्लोकमय गायन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच निबोधता तेदमृतं ब्रवीमि मासूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एष महर्षिर्वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम्। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रियव्रत, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद जी भी विवश होकर भगवान श्री हरि की ही आज्ञा का पालन करते रहते हैं। न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मै परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्। उन श्री हरि के विधान को कोई भी देहधारी न तो तपस्या, विद्या, योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। श्री हरि की आज्ञा कोई भी नहीं टाल सकता है। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोग माव्यक्तदिष्टं जनतांग धते। हे प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण, शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। यद्वाचितन्त्यं गुण कर्म दाम भी सुदुस्तरैर्वात्सवयं सुयोजिताः सर्वे वहाम बलिमीश्वराय प्रोतान शिवाद्विपदे चतुष्पदः। श्री ब्रह्मा जी प्रियव्रत जी से कहते हैं, जैसे रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझा ढोता है, वैसे ही परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्वादि गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मणादि वाक्यों के मजबूत डोरे से पकड़े हुए हम सभी लोग उन्हीं भगवान के इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। ईशाभिश्रेष्टम यवरुन्महेंग दुःखं सुखं वा गुण कर्म संगात् आस्थाय तत् यदयुक्तनाथ
चक्षुष्मतान्धा इव नीयमाना। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का। ये बड़ी विशेष बात कह रहे हैं भगवान। जिस परिस्थिति में हमें रखते हैं जैसे रखते हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। मुक्तो पितावद् विधियात् स्वदेह मारब्धमश्नन्नभिमान शून्यः यथानुभूतं प्रतियात निद्रः किं त्वन्यदेहाय गुणान् न वृङ्क्ते। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ श्री भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य के निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसका अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। भयं प्रमातस्य वनेष्वपि स्याद् यतः स आस्ते सहसट्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग भागने की चेष्टा करते हैं यहाँ चले जाए वहाँ चले जाए, उनके लिए श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिसने अपने मन को नहीं जीता वो कहीं भी चला जाए और मन को जीत लिया तो वो उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। यह षट्सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्वेशयतेत पूर्वम् आत्येति दुर्गाश्रितौर्जितारीन् क्रीडेषु कामं विचरेद् विपश्येत्। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए माने उनको वश में करते हुए रोकते हुए उन्हें वश में करे, इसका प्रयास करना चाहिए। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान मनुष्य इच्छानुसार विचर सकता है। पहले घर में अभ्यास करना चाहिए, फिर बाहर युद्ध करने के लिए निकलना चाहिए। बाहर निकलने का अभ्यास ना हो तो वह मात खा जाता है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये जो शत्रु हैं 6 शत्रु हैं इनसे पहले गृहस्थाश्रम में लड़ना चाहिए, फिर संन्यास की ओर बढ़ना चाहिए। त्वं त्वज्जनाभाङ्घ्रि सरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जितशतपत्नः भुङ्क्ष्वेह भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व। तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमल के कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो, इसके बाद निस्संग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। भगवान संत महात्मा ब्रह्मा जी वैद्य की तरह होते हैं, जिसके लिए जो दवाई ठीक होती है वैसे ही बता देते हैं। श्री शुक उवाच। अब यहाँ से श्री सुखदेव मुनि फिर से गद्य का प्रयोग करते हैं। इति समभिहितो महाभागवतो भगवतः त्रिभुवन गुरोरनुशासनमात्मनो लघुतया वनत शिरोधरो बाढ़मिति सबहुमानमुवाह। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा
तो परम भागवत प्रियव्रत महाराज ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। भगवान अपि मनुना यथा वदुपकल्पिता पचितिः प्रियव्रत नारदयो रविषम मभिसमीक्षमाणयो रात्म समवस्थान मवांग मनसम क्षय मव्यवहृतम प्रवर्तयन नगमत। तब स्वयंभू मनु महाराज ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके बाद वे मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहारातीत परब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनुरपि परेण एवं प्रतिसंधित मनोरथः सुरर्षिवरानुमते नात्मज मखिलधरा मंडल स्थिति गुप्तय आस्थाप्य स्वयं अति विषम विषय विषजलाशयाशाया उपरराम। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोगेच्छा से निवृत्त हो गए। इति हवावस जगति पतिरीश्वरेच्छयाधिनिवेशित कर्माधिकारो खिल जगत बंध ध्वंसन परानुभावस्य भगवत आदि पुरुषस्यांघ्रियुगला नवरत ध्यानानुभावेन परिरंधित कषायाशयो वदातोपि मानवर्धनो महताम महीतल मनुषशास। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए थे, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण कमल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि प्रियव्रत महाराज के राग आदि सभी मन नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। अथ च दुहितरम प्रजापतेर विश्वकर्मण उपये में बर्हिष्मतीम नाम तस्यामु हवाव आत्मजान आत्मसमानशील गुणकर्म रूप वीर्योदारान दश भावयाम बभूव कन्याम च यबीयसी मूर्जस्वतीम नाम। फिर प्रियव्रत महाराज ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मती से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब अपने पिता के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। आग्निद्रेद्मजिह्व यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेतो घृतपृष्ठ सवन मेधातिथि वीति होत्र कवय इति सर्व एवाग्नि नामानः। पुत्रों के नाम आग्निद्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। एतेषां कविर महावीरः सवन इति त्रय आसन्नूर्ध्वरेतसस् त आत्मविद्यायामर्भभावादारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंस्यमेवाश्रमम् भजन। इन 10 पुत्रों में कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। जो सदा ही ब्रह्मचारी रहते हैं वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। तस्मिन्नुह वा उपशमशीलाः परमर्षयः सकल जीवनिकाया वासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दा विरत स्मरणा विगलित परम भक्ति योगानुभावेन परिभावितांतर हृदयाधिगते भगवती सर्वेषां भूतानां आत्मभूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनस्
तादात्म्यमविशेषेण समीयुः। इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणार बिंदों का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्येक आत्मा में एक ही भाव से स्थिति हो गई। अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन् उत्तमस्तामसो रैवत इति मनवंतराधिपतयः। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। एवं उपशमायनेषु स्वतनयेष्वथ जगति पतिर जगति मर्बुदान्येकादश परिवत्सराणामव्याहताखिल पुरुषकार सार संभृत दोरदंड युगला पीड़ मौर्वी गुणस्तनित विरमित धर्म प्रतिपक्षो बर्हिष्मत्याश चानुदिन मेधमान प्रमोद प्रसरण यौषिण्यव्रीडा प्रमुषित हासावलोक रुचिर क्ष्वेल्यादिभिः पराभूयमान विवेक इवा नवबुद्धिमान इव महामना बुभुजे। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अरब वर्षों तक माने 1100 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहां छिप जाते थे। प्राण प्रिया बर्हिष्मती के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थान आदि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसकी स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंदहास्य युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे। यावदवभासयति सूरगिरि मनु परिक्रामन् भगवान आदित्यो वसुधा तलमर्धेनैव तपत्यर्धेनावच्छादयति तदा हि भगवदुपासनोपचिताति पुरुष प्रभावस्तदनभिनन्दन् समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणी मनुपर्यक्राम द्वितीय इव पतंगः। एक बार प्रियव्रत जी ने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को प्रकाशित करते हैं उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है, आधे में अंधकार छाया रहता है, उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब प्रियव्रत जी ने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर दूसरे सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बड़ा हुआ था। यो वा उह तद्रथ चरण नेमि कृत परिखातास्ते सप्त सिंधव आसन यत एव कृताः सप्त भुवो द्वीपाः। उस समय प्रियव्रत जी के रथ के पहियों से जो लीकें बनी वे ही 7 समुद्र हुए, उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। अब उन 7 द्वीपों के नाम बताते हैं। जम्बू प्लक्ष शाल्मली कुशक्रौंच शाक पुष्कर संज्ञास्तेषां परिमाणं पूर्वस्मात् उत्तरो यथा संख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपकृप्ताः। उनके नाम क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिमाण दूना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। अब 7 समुद्र किस किस के हैं वो बता रहे हैं। क्षारो
देक्षु रसोद सुरोद घृतोद क्षीरोद दधिमंडोद शुद्धोदाह सप्त जलधयः सप्त द्वीप परिखा इवाभ्यंतर द्वीप समाना एकैकस्येन यथानुपूर्वं सप्तस्वपि बहिर्द्वीपेषु पृथक् परित उपकल्पितास्तेषु जम्बुआदिषु बर्हिष्मति पतिरनुव्रता नात्मजानाग्निध्रेध्मजिह्व यज्ञबाहु हिरण्यरेतो घृतपृष्ठ मेधातिथि वीतिहोत्र संज्ञान यथा संख्येन एकैकस्मिन् एकमेवाधिपतिं विदधे। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। एक एक समुद्र में ये चीजें भरी हुई है। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान है। परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। एक एक क्रमशः इनमें से अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेरकर स्थित है। इन समुद्र और द्वीपों का क्रम किस प्रकार है? तो पहले जम्बू द्वीप है, उसके चारों ओर खारा समुद्र है। हम लोग जिस भूमि पर रहते हैं वह जम्बू द्वीप ही है और हमारे चारों तरफ खारा समुद्र ही है। बाकी की जो चीजें हैं वो सब हमसे दूर हैं, दिव्य लोक की हैं, हम उसको समझ नहीं पाए हैं। वह जो खारा समुद्र है प्लक्षद्वीप से घिरा हुआ है, उसके चारों ओर ईख के रस का समुद्र है, माने एकदम मीठा समुद्र है। उसे शाल्मली द्वीप घिरे हुए है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। फिर कुशद्वीप है, वह घी के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाहर क्रौंच नाम का द्वीप है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। फिर शाकत द्वीप है, उसे मट्ठे का समुद्र घेरे हुए है। उसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है, वह मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसी ऐसी विचित्रता भरी हुई है। ये सब चीजें समझ से ऊपर की हैं, इसलिए इनको श्रद्धा से सुनना और समझना चाहिए। जब अंत में पंचम स्कंद में इस प्रकार की जटिल भूगोल खगोल की वर्णन करने के बाद में यही सुनने में आता है कि मरणासन परीक्षित महाराज को इसलिए ये सब सुनाया गया कि उनकी जहाँ दृष्टि जाए वहाँ उनको भगवान का अनुभव हो जाए। इसलिए ध्यान से धैर्य से इसको समझना चाहिए। बर्हिष्मति पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र आग्निध्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र में से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया। दुहितरम चोर्जस्वतीं नामोशन से प्रायच्छद यस्याम आसीद देवयानी नाम काव्यसुता। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्राचार्य की कन्या देवयानी का जन्म हुआ, जो बड़ी प्रसिद्ध है। और फिर एक श्लोक में बताते हैं वसंत तिल का छंद का प्रयोग करते हुए, नैवं विधः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदंग्रिरजसा जितषड्गुणानां क्षेत्रं विदुरविगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना सजहाति बंधम। हे राजन, जिन्होंने भगवान के चरणों की रज के प्रभाव से शरीर के भूख प्यास, शोक मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि का मनुष्य भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से हम श्रोताओं को ये जिज्ञासा होती है किस प्रकार दूध और इस प्रकार के समुद्र हो सकते हैं, वैसे ही परीक्षित महाराज के भी जिज्ञासा हुई थी
सुखदेव जी मन की बात जानकर तुरंत ही समाधान कर देते हैं कि इसमें बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से बड़ा जो नीच पात की है वह भी मुक्त हो जाता है। फिर भगवान के उपासना करने से क्या संभव है। जैसा पीछे करदम जी का दिव्य विमान हमने देखा था, करदम जी कहीं से बनवाने नहीं गए थे। ऐसे यह सृष्टि बड़ी अद्भुत दिव्य चीजों से भरी है, जितना सोचेंगे जितना खोजेंगे उतना जानेंगे। आगे सुखदेव जी कहते हैं, फिर से गद्य का प्रयोग करते हुए, स एवं अपरिमित बल पराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानुशयानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेणा निर्वृतमिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः दैववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, अहो असाधनुष्ठितम यदभिनिवेशितो हम इंद्रियैरविद्या रचित विषम विषयांधकूपे तद अलम अलम अमुष्या वनिताया विनोद मृगम माम धिग धिगिति गरहयांचकार। ओहो बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधे कुएं में गिरा दिया। बस बस बहुत हो लिया, हाय मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की तरह नचाया, मुझे धिक्कार है धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा। पर देवता प्रसादाधिगतात्म प्रत्यवमर्शेनानु प्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य इमाम यथादायं विभज्य भुक्त भोगां च महिषीं मृतकमिव सह महाविभूतिमपहाय स्वयं निहित निर्वेदो हृदि गृहीत हरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार। परम आराध्य भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे उस अपने राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। तो प्रियव्रत महाराज ने भी अपनी सारी संपत्ति अपने बेटों को बांट दी और जिसका जो अधिकार था उसके अनुसार उसको बांट दी। तो एक अच्छा पिता होता है वह अपनी संपत्ति का बंटवारा ठीक प्रकार से करके जाता है, नहीं तो बाद में झगड़ा होता है। तस्य हवा एते श्लोकाः। महाराज प्रियव्रत के विषय में ये 3 श्लोक प्रसिद्ध हैं। सुखदेव मुनि गाते हैं, प्रियव्रत कृतं कर्म को नु कुर्याद् विनेश्वरं यो नेमि निम्नैरकरोत् छायां घ्नन् सप्तवारिधीन् भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्गिरिवनादिभिः सीमा च भूत निर्वृत्यै द्वीपे द्वीपे विभागशः। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान श्री भगवान के अलावा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए थे। 7 समुद्र प्रियव्रत महाराज ने ही बनाए थे। प्राणियों के सुविधे के लिए जिसमें उनमें परस्पर झगड़ा न हो द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग भी कर दिए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। ऐसे थे प्रियव्रत महाराज, लोगों को झगड़े से बचाने के लिए विभाग कर दिया। तो जो समझदार होते हैं वो समय पर ही अपनी चीजों का बंटवारा करके विभाग करके चले जाते हैं। भौमं दिव्यम मानुषम च महित्वम कर्म योगजम यश्चक्रे निरयौपम्यम पुरुषानुजन प्रिय। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मर्त्यलोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक के तुल्य समझा था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे प्रियव्रत विजये प्रथमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता पंचम स्कंद में प्रियव्रत विजय में प्रथम अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।